हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पाठ शुरू करने जा रहे हैं जो निर्देशांक ज्यामिति में आता है। हम लोग पहले से त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं ज्यामिति के हिसाब से। ज्यामिति में हम लोग पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। लेकिन आज जो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, इसमें ना कहीं आधार मिलेगा और ना कहीं संगत ऊंचाई मिलेगा। इसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा और ये ध्यान रखना है कि यहाँ निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति में सिर्फ त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए रहेंगे और इस त्रिभुज के तीनों निर्देशांक की सहायता से हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए, जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछता है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कुछ दिया गया रहता है और उससे कहा जाता है अंत में कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मान गए कि हम लोग एक त्रिभुज का 3 निर्देशांक, जैसे कि त्रिभुज ABC है, इसका 3 निर्देशांक 3 शीर्ष हुआ। 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, जैसे कि A का निर्देशांक दिया गया है x1 y1, B का निर्देशांक है x2 y2 और C का निर्देशांक है x3 y3। अब हम लोग इस तीनों निर्देशांक की सहायता से कैसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये हम लोग देखते हैं। इसके लिए एक बहुत सटीक सूत्र बनाया गया है। उस सूत्र की सहायता से हम लोग आसानी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, कोष्ट देकर के शुरू करते हैं, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यही सूत्र है। इसी सूत्र की सहायता से हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अब हम आप लोगों को समझा देते हैं कि इसमें मान कैसे रखा जाएगा। 1/2 हम लोग ये अचर है। हर क्वेश्चन को बनाने के लिए, माने सॉल्यूशन बनाने के लिए 1/2 पहले लिख देंगे। अब यहाँ जो 3 शीर्ष दिए गए रहेंगे, आप लोग भी ठीक उसी तरह से पहले एक त्रिभुज का फिगर बनाइएगा। त्रिभुज का फिगर बनाने के बाद उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष को किसी बिंदु, जैसे कि हम यहाँ A, B और C के द्वारा दर्शा दिए हैं, उसी तरह से आप लोग भी A, B, C हो या P, Q, R हो या जो भी हो, उस संख्या द्वारा, उस अंक द्वारा, उस अक्षर द्वारा इसको पहले दर्शा लेंगे। फिर से तीनों जो निर्देशांक क्वेश्चन में दिए गए रहेंगे, उस तीनों निर्देशांक को हम लोग तीनों बिंदु पर लिख देंगे। जैसे कि एक निर्देशांक को बिंदु A पर लिखेंगे, एक निर्देशांक को बिंदु B पर और एक निर्देशांक को बिंदु C पर लिख देंगे। और उसी तरह से जैसे इसमें देख रहे हैं हम लोग, जहां A रहेगा वहां पर हम लोग ऊपर में कोष्ट दे करके x1 y1 लिख देंगे। निर्देशांक B जहां लिखे रहेंगे उसके नीचे हम लोग x2 y2 लिख देंगे और निर्देशांक जहां C दिए गए रहेंगे वहां नीचे x3 y3 लिख देंगे। और इस सूत्र की सहायता से हम लोग उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे देखते हैं, इस सूत्र में लिखा गया है 1/2 x1 मीन्स फर्स्ट, मतलब A, शीर्ष A का x नियामक यहाँ लिख देंगे। कोष्ट है y2 माइनस y3, y2 मतलब B शीर्ष पर स्थित बिंदु का y नियामक माइनस y3 शीर्ष C पर स्थित बिंदु का y नियामक। फिर प्लस है x2 मतलब शीर्ष B पर स्थित बिंदु का x नियामक लिखेंगे। फिर इंटू है y3 माइनस y1, तो y3 का मतलब हो गया बिंदु C का y नियामक और y1 का मतलब हो गया कि शीर्ष A पर स्थित बिंदु का y नियामक। फिर प्लस है x3 का मतलब हो गया बिंदु C, मतलब शीर्ष C पर स्थित बिंदु का x नियामक और y1 माइनस y2 है, तो y1 का मतलब हो गया
शीर्ष ए पर स्थित बिंदु का y नियामक माइनस शीर्ष बी पर स्थित बिंदु का y नियामक y2। इस तरह से करके हम लोग इसमें मान रखेंगे और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए अभी हम लोग बताए हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे त्रिभुज का अगर शीर्ष के निर्देशांक दिया रहेगा तो देखिए हमारे सामने एक प्रश्न है, लिखा गया है प्रश्न में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक -5 -1 3 -5 और 5 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज के तीनों निर्देशांक को एक त्रिभुज का फिगर बना करके इस पर 3 शीर्ष A, B और C लिख करके और तीनों निर्देशांक को 1 by 1 से लिख देंगे तीनों शीर्ष पर। जैसे कि हम लोग शीर्ष A पर लिख दिए पहले निर्देशांक -5 -1 को, बिंदु शीर्ष B पर लिख दिए 3 और -5 को, और शीर्ष C पर लिख दिए बिंदु 5 और 2 को। अब हम लोग जैसे बताए हैं आप लोगों को कि जिस तरह से सूत्र में हम लोग x1 x2 y1 x1 y1 x2 y2 y3 x3 और y3 जैसे हम लोग लिखे हुए थे, उस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस नियामक के ऊपर लिख देंगे ताकि हम लोगों को मान रखने में सहूलियत हो। तो देखिए हम लोग रख देते हैं इसमें इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2 और इसको x3 और इसको y3 रख देते हैं। अब हम लोग इसका हल करेंगे तो देखेंगे कि अभी हम लोग ये लिखे हुए थे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, फिर वही लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर था 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। बस अब हम लोग को इसमें से मान रख देना है और आसानी से अब हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए 1/2। अब आप लोग एकदम आसानी से समझ सकते हैं कि x1 की जगह पर क्या है, -5 है, तो रख देते हैं -5। जब भी माइनस वाला कोई संख्या रखेंगे इसे हम लोग कोष्ठ के अंदर ही रखेंगे। -5 हो गया, y2 माइनस y3, देखिए y2 मतलब -5 है, फिर -5 रख दिए, और y3 मतलब 2 है, -2 रख दिए, प्लस x2 है, x2 मीन्स 3 है, यहाँ पर 3 रख दिए, y3 माइनस y1 है, तो y3 देखिए 2 है, तो 2 माइनस, और y1 का मान फिर से -1 है, तो यहाँ पहले से एक माइनस है और उसमें माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस करने पर ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ सीधा 1 लिख देंगे। अगर कोई नियामक माइनस में हो और उसके पहले भी फार्मूला में माइनस हो तो माइनस गुना माइनस होकर के प्लस हो जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं माइनस और -1 अगर इस तरह से लिखते तो माइनस इंटू माइनस करके इसको हम लोग प्लस में ही 1 लिखते, इसीलिए हम लोग यहाँ बिना एक लाइन हम लोग वेस्ट किए सीधा प्लस में 1 लिख दिए हैं। प्लस x3 का मतलब हो गया 5, तो 5 लिख दिए, y1 माइनस y2, तो y1 का मान है -1 लिख दिए, माइनस y2 का मान है -5, फिर वैसा ही है, माइनस यहाँ सूत्र में है और फिर y2 के नियामक के पहले भी माइनस है, इसलिए ये चिन्ह भी प्लस हो जाएगा और यहाँ 5 लिख देंगे। अब देखिए इसको हम लोग सिर्फ सोल्व कर लेते हैं। 1/2 -5 है, देखिए माइनस में 5 और माइनस में 2, ये हो गया माइनस में 7, प्लस 3 है,
2 और 1 ये भी हो गया 3 प्लस 5 और 5 प्लस में है और 1 माइनस में, इसलिए 5 में से 1 ये घट जाएगा और ये हो जाएगा 4। अब देखिए फिर 1/2 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 5 सत्ते 35, यहाँ 35 लिख दिए, जोड़ 3 तिहाई 9, जोड़ 5 चौका 20, 1/2 गुना, अब हम लोग इस तीनों को जोड़ देते हैं। 35 में 9 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा, 44 में 20 जोड़ेंगे 64 हो जाएगा, 64 को कटा देंगे 2 से, 32 मरतबे कट जाएगा और ये हो गया 32। और क्षेत्रफल जानते हैं वर्ग में आता है, तो 32 वर्ग इकाई, यही इसका आंसर हो गया। देखिए अभी हम लोग एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के देखे हैं। अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि इस चैप्टर में और किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग पिछले चैप्टर में, मतलब निर्देशांक ज्यामिति का फर्स्ट चैप्टर जो था दूरी सूत्र, उस चैप्टर में हम लोग एक प्रश्न देखे हुए थे कि 3 बिंदु दिए गए होते हैं और हमें सिद्ध करना होता है कि ये बिंदुएं संरेख हैं, या पूछा जाता है कि क्या ये तीनों बिंदु संरेख है। तो हम लोग दूरी सूत्र के प्रयोग से उस बिंदु को संरेख करना सीखे हुए थे। लेकिन आज हम लोग फिर से उसी क्वेश्चन को त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले विधि से संरेख सिद्ध करना सीखेंगे। तो देखिए, अगर इस बार फिर से पूछा जाएगा, इस चैप्टर में भी प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि 3 बिंदु सिद्ध कीजिए कि ये 3 बिंदु संरेख है। कोई 3 बिंदु के निर्देशांक दिए गए रहेंगे और उसे संरेख सिद्ध करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए फिर से एक फोटो नहीं, त्रिभुज का फोटो नहीं बनाएंगे, एक मतलब इस तरह से जो दिया गया रहेगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 3 निर्देशांक मान गए दिया गया रहेगा। उसे हम a, b और c मान करके और त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले सूत्र पर इसे रख देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, और हम इसका मान निकालना शुरू करेंगे। अगर हम इसे बनाते बनाते अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो समझ जाएंगे कि ये तीनों बिंदुएं संरेख हैं। अगर कोई मान आ जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ संख्या में आ जाता है, तो वो तीनों बिंदुएं संरेख नहीं होगी। अगर मान 0 आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले और उसका मान 0 आया, नीचे लिख देंगे कि इसलिए तीनों बिंदु a, b और c संरेख है, एक रैखिक है। अब फिर दूसरा टाइप इस तरह से रहेगा। अभी हम लोग इसमें सीखे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, और किताब में प्रश्न रहेगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ 4 बिंदुओं के निर्देशांक, चतुर्भुज के 4 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए रहेंगे और उससे हम लोगों को चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा। जबकि अभी हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का कोई सूत्र निर्देशांक ज्यामिति में नहीं देखे हैं। तो देखिए करना क्या होगा हम लोगों को। सबसे पहले उस चारों बिंदुओं को एक चतुर्भुज का फोटो बना करके और उस चारों बिंदुओं को रख देंगे। जैसे ये चतुर्भुज हो गया, ए, बी, सी और डी। चारों बिंदु जो भी दिए रहेंगे, जैसे मान लेते हैं एक x1 y1 है, एक x2 y2 है, एक x3 y3 है और एक x4 y4 है। इस तरह से 4 बिंदु दिए गए रहेंगे। उसमें ये नहीं हम कह रहे हैं कि x1 और y1 ही दिए गए रहेंगे, उसमें कोई संख्या रहेगा, उस संख्या की सहायता से इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जाना है।
तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस चतुर्भुज को दो भाग में बांट देंगे एक विकर्ण की सहायता से। एक विकर्ण खींच दिए, जैसे कि बी से डी तक एक विकर्ण खींच दिए, चाहे तो हम लोग ए से सी तक भी खींच सकते हैं, कहीं एक विकर्ण खींच देंगे। एक विकर्ण खींचने से हमें इसमें क्या फायदा होता है कि ये चतुर्भुज अब दो त्रिभुज के रूप में बट गया है। आप देख सकते हैं यहाँ त्रिभुज ए बी डी और दूसरा त्रिभुज है बी सी और डी। हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे एक बार, और एक बार त्रिभुज बी सी और डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल करके और अंत में हम लोग लिख देंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के हो जाएगा। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल करके अलग अलग दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप लोग बना करके देख सकते हैं। इसमें मतलब आपके पास जो भी बुक है उस बुक में चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए इस तरह से हम लोग चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आपके पास अब जो भी बुक है उस बुक को लेकर के बनाने बैठिए, आपसे निश्चित रूप से पूरा प्रश्न बन जाएगा। और इस तरह से आज निर्देशांक ज्यामिति समाप्त होता है। पीछे दो चैप्टर है, पार्ट 2 और पार्ट 1, जो हम पीछे 2 वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। अगर आज आप नए हैं इस चैनल पर तो पिछले दोनों वीडियो देखने के लिए उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, उसमें जा कर के आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वो दोनों वीडियो लिंक से देखिए और दोनों चैप्टर, जो पिछला चैप्टर आता है विभाजन सूत्र और एक दूरी सूत्र, उसे देखिए, समझिए और निर्देशांक ज्यामिति पूरा समाप्त कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।